हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। स्टडीज़ में स्वागत है। मेरा नाम रागिनी है और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो को लेके आऊँगी और वो रहेगा अप्रैल का करंट अफेयर्स एसपीडी का। तो वो मैं अभी कराने वाली हूँ अप्रैल का। और मैं इसलिए पिछला जो मंथ का करंट अफेयर्स करवाती हूँ, इसका मतलब ये है कि जितने भी आपका अभी एग्ज़ाम्स है, बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है बिहार में, जैसे कि बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एएसओ की भर्ती है, आपकी एसएससी वाली अभी भी भर्ती आ रही है, आपका जो बीपीएससी टीचर है टीचर पॉइंट 4 वाला आपका बीपीएससी है। उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि अभी जो मंथ चल रहा है आपका यही करंट अफेयर पूछेगा। जैसे कि आपको पता है एटलीस्ट 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स है हमें तैयार होके जाने होते हैं, और उसके बाद जो है एग्ज़ाम्स में आने की संभावना होती है उन करंट अफेयर्स में। तो मैं यहाँ पे अप्रैल के बाद जितने भी मंथ होते हैं अभी टिल आपका फरवरी तक 2025 तक मैंने सारा करवाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। और ये वीडियो कराने का मेरा यही पर्पस रहता है कि उसको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊँ। इससे क्या होता है ना कि आपके जो माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए वो बनी रहती है चीज़ें, और एग्ज़ाम से बिना किसी कन्फ्यूज़न का आपका दिमाग में हिंट करते हैं, अरे ये ऐसा बोला बोला गया था, ये इससे रिलेट कर रहा था, तो इसका आंसर ये होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का समापन जो है समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो ये रोम में हुआ। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बाजरा वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय समापन हुआ। जो बाजरा होता है, जो आप बाजरे की रोटी खाए हो ना आप लोग कभी, तो वो जो बाजरा होता है उसे हम लोग कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? कहाँ पे स्टोर करते हैं? हम लोग रूम में स्टोर करते हैं, ऐसे तो नहीं ना खुली कहीं पे छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम रूम में स्टोर कर रहे थे किसको? बाजरा को। तो रोम हो गया आपका। किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जो है जीआई टैग मिला? तो पचरा से याद रखिए त्रिपुरा। पचरा मतलब कहीं ना जो वर्ड है वो रिलेट कर रहा है त्रिपुरा और पचरा। तो आप ये ऐसे याद रखो कि इसमें भी 3 वर्ड है त्रिपुरा, इसमें भी 3 वर्ड है त्रिपुरा पचरा। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट। भारत और कौन सा देश जो है संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर जो है सहमत हुए? तो ये आपका क्या है? नेपाल है। मतलब नेपाल और जो है भारत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत के साथ जो है समझौता किया है। कौन? नेपाल। पड़ोसी देश नेपाल है, तो संस्कृत से कौन जुड़ना चाहेंगे? नेपाल ही। क्योंकि अधिकतर आपको देखा गया ना कि भारत के साथ जो है हमारा नेपाल के साथ वैवाहिक संबंध होता है। कितने सारे लोग ऐसे बेटियां हैं हमारी जो मतलब ब्याही जाती है वहाँ पे, नेपाल में जाती है बसने के लिए। तो कल्चरल जो रिलेशन है एक तरह से हमारा, वो भारत यानी कि नेपाल भारत के साथ है। और जैसे कि ये आपका रामायण के युग से भी ये संबंध रहा है सीता जी को लेकर, जो जनकपुर इनका जन्म स्थान माना जाता है ऐसा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं जो संस्कृति है कल्चरल है एक्चुअली, वो कहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम लोग? तो नेपाल से ही कर सकते हैं। तो इतना सारा चीज़ मैंने बताया, ऑब्वियसली आपको अब हिंट करेगा ही करेगा कि किसके साथ अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है। तो ये नेपाल हो जाएगा। एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। आपको पता है ये सबसे उम्रदराज है नोवाक जोकोविच। और एटीपी रैंकिंग में जो है दुनिया के सबसे उम्रदराज माने गए हैं और नंबर 1 टॉप खिलाड़ी बन गए। कौन? नोवाक जोकोविच है। तो आप इसको कैसे ऐसे याद रखोगे ना, जो जुकाम हो गया मतलब अब वो नहीं खेलेगा, इसको जुकाम हो गया मतलब नहीं खेलेगा से रिलेट कर लीजिए कि वो उम्रदराज होने के बाद व्यक्ति नहीं खेलता है, तो अब वो नहीं खेलेगा क्योंकि उसको जुकाम हो गया था। तो नोवाक जोकोविच से रिलेट कर लोगे। किस राज्य जो है के राज्यपाल ने परमवीर चक्र का उद्यान का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु में। बोला तुम मिलो, जो व्यक्ति लोग मिलेगा उसको जो है परमवीर चक्र उद्यान में ले जाया जाएगा या परमवीर चक्र मिलेगा, इस तरह से रिलेट कर लो। तो जो मिलेगा तो तमिलनाडु मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। किसके द्वारा एआई संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सारा प्रारंभ किया है? डब्ल्यूएचओ ने किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है सारा जो है मतलब एक रोबोट है वो, उसको जो है प्रमोट किया है सारा को। मतलब इससे क्या है ना कि बीमारी संबंधित जितने भी चीज़ें हैं आप सारा के साथ जो है खुलकर डिस्कस कर सकते हैं, और वहाँ से आपको जो है उसका जो बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो चीज़ें आप उनको बताओगे उसका सोल्यूशन मिलेगा वहाँ से। तो सारा जो है एक एआई संचालित एक रोबोट है, तो वो डब्ल्यूएचओ ने जो है डेवलप किया है। कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो ये पीलीभीत का बांसुरी था जिसको जीआई टैग मिला है। तो बांसुरी कैसा था? पीला कलर का था। कृष्ण जी का बांसुरी कैसा था? पीला कलर का था। तो आप पीले से याद रखो। जूडिथ सुमिनवा तुलुका का किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्ति हुई है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कांगो हो जाएगा। जो जूडिथ सुमिनवा तुलुका था वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्ति हुई है? तो ये क्या हो जाएगा? आपका कांगो हो जाएगा। अब कांगो से याद रखोगे ना, सुमन जो था सुमन को जो है
जू जू काट लिया सुमन को, जो है ये सुमन है ना, अगर उस तरह का अभी अप्रैल का न्यूज़ है, अगर अभी पूछेगा तो ठीक है, अभी के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। जो सुमीन है ना, सुमन को जू काट रहा था, तो ये काट रहा था तो कांगो कांगो हो जाएगा। चाइना ने किस प्रदेश में जो है 30 स्थानों के नाम बदल दिए हैं, तो किस प्रदेश में 30, अरुणाचल में 30 ऐसे स्थान है उसके बॉर्डर पे जिसका चाइना ने नाम ही बदल दिया। ये यही सब करते रहते हैं चाइना, तो ये कर दिया। नेक्स्ट है कि भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? ईरा। ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि भारत में जो है एआई आधारित एक फिल्म है जिसका नाम क्या है? ईरा नाम है। क्या नाम है? ईरा। ईरा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में ना महाराष्ट्र में क्या हुआ ना, महाराष्ट्र में जाने से उसको ना खो मतलब खो करने लगा, खो मतलब खांसी होने लगा उसको। कहाँ पे जाने से? महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारा जनसंख्या है, जनसंख्या है, और वहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूशन था। जब वहाँ पे गया खेलने के लिए, तो जब खेलने के लिए गया तो उसको खांसी होने लगा महाराष्ट्र में, तो हो जाएगा। चर्चा में ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा में। संकल्प समुद्री, सौ से संकल्प, सौ से समुद्री, तो संकल्प को समुद्री सुरक्षा कर रिलेट कर लोगे आप। किस देश ने जो है भारतीय पर्यटकों के लिए जो है ई वीज़ा शुरुआत किया? तो जापान ने क्या किया है? ई पर्यटकों के लिए क्या किया है? ई वीज़ा की शुरुआत किया है। क्या किया है? ई वीज़ा की शुरुआत की है। कौन? जापान। बोला कि जो पर्यटक आएगा उसको जो है हम लोग ई वीज़ा उपलब्ध कराएंगे, और वो जो भी पर्यटक घूमने आएगा उसको हम पान भी खिलाएंगे और ई वीज़ा भी उपलब्ध कराएंगे। तो पान खिलाएंगे तो जापान हो जाएगा, और ई वीज़ा जो है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। कौन सा देश जो है बिम्स्टेक चार्टर को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7 नंबर का जो है कंट्री बन गया? तो ये नेपाल होगा। नेपाल ने ना तो मतलब आधिकारिक तौर पे जो है इस बार वो साइन करा है, इतना दिन से साइन नहीं करा था नेपाल जो बिम्स्टेक पे चार्टर के तहत स्वीकृति प्रदान कर लिया। और ये कौन सा देश हो गया? 7वां हो गया नेपाल। भारत ने अभी तक नहीं किया है, वो नेपाल किया है, याद रखिए। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये जो है शतरंज में अर्जुन एरिगेसी बना है। तो शतरंज खिलाड़ी वो अप्रैल का न्यूज़ है। तो अगर पूछता है कि भारत में जो है शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने, तो अभी आजकल में अभी 2025 में अगर फरवरी जनवरी में ये है शतरंज, तो वो याद करिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ पुराना हो गया। अर्जुन तभी भी याद कर लीजिए कि एरिगेसी। अब ऐसे याद रखिए ना कि कोई भी शतरंज खिलाड़ी ऐरा गैरा तो नहीं बनेगा ना, कोई बनेगा तो कोई मोस्ट प्लेयर ही बनेगा, जो अच्छा खिलाड़ी होगा, बेहतरीन खिलाड़ी होगा, ऐरा गैरा नहीं बनेगा। तो जैसे ही ऐरा गैरा याद करोगे यहाँ पे एरिगेसी हो जाता है। नेक्स्ट है कि कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो मुंबई में। आप सबको पता होगा ना, मुंबई कैंसर के लिए एक वो आपका एक आई थिंक मद्रास ने बनाया था। आई एम सो सॉरी, मुंबई ने नहीं बनाया था, लेकिन मुंबई ने एक कैंसर के लिए उपलब्ध के लिए एक जीन थेरेपी लॉन्च हुआ था। वो कहाँ पे? मुंबई में। तो मुंबई से ऐसे याद करो। अभी एक रिसेंटली एक एक्ट्रेस थी, मतलब एक्ट्रेस है हीना खान जो है, उनको ना मतलब कैंसर हुआ था ब्रेस्ट से रिलेटेड, तो वो मुंबई में रहती है, तो मुंबई से रिलेट कर लो। वहाँ पे क्या हुआ, उनको जब कैंसर हुआ तो घरेलू जीन थेरेपी जो है लॉन्च करा। कौन? मुंबई। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो ये केरल है। केरल ने मतलब कानून जो प्रक्रिया है वो राज्यपाल की भूमिका को जो है चुनौती दे दिया। वो काम कौन कर सकता है? केरल ही कर सकता है, क्योंकि हमेशा वो टॉप पे, हर चीज़ में टॉप है, तो उसको अधिक पावर है कि वो जो है सवाल करे या भूमिका को चुनौती दे। ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं बताया कि पावर है उनके पास ज़्यादा। एक्चुअली ये मैंने जस्ट फनी वे में ट्रिक को याद करवाने के लिए सारी चीज़ें मैंने बताया है। और मेरा किसी से पर्सनल, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी संस्थान के ऊपर, कोई प्लेस के ऊपर कोई मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती हूँ मैं। ये जस्ट फनी वे के लिए, मैं लर्न करवाने के लिए सारी चीज़ का मैं इस्तेमाल करती हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो लेज़र है वो कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ये आपका रोमानिया में हो जाएगा। अब देखिए, लेज़र जो है आप सबको पता होगा ना, एक लेज़र लाइट आती है। अब वो लेज़र जो लाइट दिखाते हो ना, तो उसके आँख पे, इसके गाल पे, यहाँ पे, मतलब एक पार्टी शार्टी में जब जाते हो ना, तो लेज़र लाइट का ज़्यादा यूज़ होता रहता है वहाँ पे। यहाँ से लाइट यहाँ पे, तो अब ये ऐसे याद करो कि लेज़र से कहाँ गया देखने के लिए? रूम में गया लेज़र से देखने के लिए। लेज़र यूज़ किया कहाँ पे? रूम में। तो रूम से क्या हो जाएगा आपका? रोमानिया हो जाएगा। डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है? तो ये अग्नि प्राइम मिसाइल का जो है डीआरडीओ ने क्या किया? सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ मतलब डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का जो है सक्सेसफुली टेस्टिंग किया। कौन? डीआरडीओ। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई इलेक्शन कमीशन इंडिया ने किसको शामिल किया? आयुष्मान खुराना को। किस लिए? युवाओं को मतदान में प्रेरित करने के लिए। अप्रैल का न्यूज़ है। किसको बनाया था? ईसीआई ने शामिल किया था?
तो ये आयुष्मान खुराना को शामिल किया था। किसको? खुराना को शामिल किया था, आयुष्मान को। पूरा जिसका, ऐसे याद कर लीजिए, जिसका जिसका आयु हो चुका है वोटिंग करने का, वो वोट देने आ जाए। जिसका जिसका आयु हुआ है, जो यंग 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 लोग 18 साल में वोटिंग दे सकते हैं ना, तो किसका हुआ था? आयु। तो आयु से रिलेट कर लीजिए। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किया है? कैनरा बैंक ने क्या किया कि महिलाओं, फीमेल के लिए जो है हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किया। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं ना? कनाडा में क्या हुआ, ऐसे याद रखिए। कनाडा है ना, तो कनाडा में मतलब नारा, महिलाओं के लिए एक नारा लगाया एक बैंक ने कि अब महिलाओं के लिए जो है हेल्थ केयर ऋण जो है उपलब्ध कराना ज़रूरी हो गया है। नारा लगाया, तो नारा से क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कांस्य मेडल हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखिए? जो विद्या रानी देवी जो थी ना, वो वेट लिफ्टिंग से उसका संबंध है। भारोत्तोलन मतलब क्या होता है? वेट लिफ्टिंग होता है। और विद्या रानी जी का जो है संबंध है वेट लिफ्टिंग से है, और उन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था विद्या रानी जी। कौन सा मेडल जीता था? इसको कांस्य मेडल जीता। अब इसको याद रखो, विद्या की जो रानी है सरस्वती माता है, सबको पता है। अब सरस्वती जी जो है वो इस तरह से याद रखो, तो विद्या की जो रानी देवी माता है, देवी ने भारत माता को क्या कहते हैं? देवी भी कहते हैं ना भारत माता को। तो भारत तोलन है, तो भारत से रिलेट कर लीजिए। इनका संबंध विद्या किससे होगा? माता का संबंध, माता का संबंध किससे होगा? भारत से होगा। तो भारत तोलन हो गया, वहाँ वो उससे संबंध है। और कौन सा मेडल जीता? तो वो कांस्य मेडल जीता था, सोना चांदी नहीं जीता था उन्होंने। जो किसका मेडल जीता था उन्होंने? कांस्य, यानी कि कांच का बना हुआ था भारत का, देवी का माता किससे बना हुआ था? कांच का। तो इस तरह से याद रखिए। नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 4 अप्रैल को जो है 75वां स्थापना दिवस मनाया था। हो सकता है ये अभी ही नहीं पूछेगा, अभी जो अप्रैल आएगा अभी आपका मार्च के बाद, वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि वो कौन सा दिवस हो जाएगा। यहीं पे आप ऐड कर लीजिए, वो 76वां हो जाएगा, तो वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ये जो है ये 2024 का न्यूज़ है, 75वां था, ये नहीं पूछेगा कि अभी जो अप्रैल आएगा 2025 में, उसमें कौन सा दिवस मनाएगा ये लोग। तो ये 76वां दिवस मनाएगा। कितना? 76 नंबर का मनाएगा। और नाटो का जो डेट है 4 अप्रैल 1949 में जो है उसका स्थापना हुआ था। 32वां कितने मेंबर है और लास्ट कौन है बता दीजिएगा। कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? गुजरात में। अब कोई खनन जो करने जाता है किसी बस्ती में, तो वो रात में जाता है ना, चोरी छुपके से वो खनन कर रहा था। जब तो खनन कर रहा था, तो 52,000 वर्ष पुरानी बस्ती का पता चला। तो कब खनन कर रहा था? वो रात में खनन कर रहा था। कब कर रहा था? रात में खनन कर रहा था, गुजरात। तो ये हो गया। और जो मैंने पिछला चीज़ बताया था, वो जो आपका नाटो वाला था, वो 32वां मेंबर कौन बना है? स्वीडन। 31वां मेंबर कौन बना था? फिनलैंड बना था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुरातात्विक उत्खनन से ये हो गया आपका। किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो अजीत डोभाल। जो ये अजीत डोभाल जी है, ये नेशनल सिक्योरिटी आपका ये एजेंसी है। तो ये जो अजीत जी हैं वो एससीओ में गए थे। सुरक्षा कौन करते हैं? सिक्योरिटी लोग ही तो सुरक्षा करते हैं, तो सिक्योरिटी लोग जाएंगे, अजीत जी जाएंगे। इस तरह से रिलेट कर लीजिए। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जो है जूरी मेंबर बनी है, जूरी बिल्किस मीर। तो ऐसे याद रखिए ना, मीरा शब्द जो है भारतीय धर्म से भी रिलेटेड, कहीं ना कहीं मीरा आप नाम सुने होंगे। और मीरा व्यक्ति का भी नाम होता है। तो इंग्लिश नाम, ब्रिटेन नाम अलग सा होता है, और भारतीय नाम आपका अपने आप से पता चल जाता है कि ये ना भारत का व्यक्ति है। तो मीर से याद रखिए कि भारत ये गई थी। मतलब 5 अप्रैल को सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो आकाश तीर को जो है शामिल किया है। मतलब एयरफोर्स ने जो है अपने डिफेंस को, यानी रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए एक सिस्टम को शामिल किया। इसका नाम है क्या? आकाश से तीर। अब एयरफोर्स लोग क्या करेगा? आकाश से तीर मारेगा। कहाँ से मारेगा? आकाश से जो है तीर मारेगा। तो आकाश तीर से याद रखिए। भारत कब तक जो है परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2047 तक, यानी कि 2047 तक 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का रखेगा। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? 1 लाख मेगावाट। अब 1 लाख मेगावाट कब तक होगा? अब 47 तक होगा। जैसे अब तो 47 साल में, यानी कि 50 साल में 3 साल कम रहेंगे, तो जाके 1 लाख होगा। 50 साल में 1 लाख होगा, ऐसे याद रखिए। तो 50 से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। 15वें CIBC, गाइस आई एम रियली सॉरी गाइस, बगल से थोड़ा शोर आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर करिएगा। थोड़ा नॉइज़ इशू हो रहा है, पर प्लीज़ जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करिए।
नेक्स्ट है कि 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो SJVN लिमिटेड, ऐसे याद रखिए, संजीवनी से याद रखिए, SJVN, CIDC, सी से और CS, तो CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसको मिला, संजीवनी को मिला। तो इस तरह से याद रखिए। EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सिंगापुर में। EIU का एक रिपोर्ट आया है, उसमें बताया कि व्यापार जो ट्रेड करने के लिए दुनिया का जो सबसे अच्छा जगह माना गया वो आपका सिंगापुर को माना गया। कहाँ माना गया, सिंगापुर को माना गया है, सबसे अच्छा जगह माना गया। किसको, सिंगापुर को माना गया है। नेक्स्ट याद रखिए, तटीय सुरक्षा अभ्यास कवच आयोजित किया गया है कहाँ पे, कवच कहाँ पे हुआ, लक्षद्वीप में हुआ। कवच का कहाँ पे हुआ आयोजित, लक्षद्वीप में हुआ। अब ऐसे याद रखिए ना, जो कवच है, कच्छ, कच्छ गुजरात में है। कच्छ से नीचा जो आओगे आप तो वहाँ पे लक्षद्वीप मिलेगा। तो लक्षद्वीप में जो है क्या हुआ, सुरक्षा अभ्यास हुआ, कहाँ पे, लक्षद्वीप में हुआ। नेक्स्ट है हिक्सा, HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया किसको, कपिल भाटिया को। तो कपिल जी को जो है वो ऐसे याद रखिए, कपिल को कैसा हिक्सा अवार्ड मिला अगर पूछता है तो इस तरह से याद रखना। कपिल जो है वो अगर कॉमेडी करते करते लोगों को हंसाते वक्त जो है हिचकी ला देता है। कपिल इतना कॉमेडी करता है कि लोगों को जो है हंसी करवाते करवाते जो है लोगों को हिचकी निकल जाता है। तो ही से हिचकी और कपिल याद रखिए। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार जो 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले जो है भारत में पाए गए हैं। देख रहे हो, भारत में डोपिंग के मामला सबसे अधिक पाया गया है भारत में। तभी तो उसको भी इस बार बजरंग पूनिया को आई थिंक जो है निलंबित किया हुआ था खेलों से। आपका प्रमोद भगत को जो है निलंबित किया हुआ था खेलों से। तो डोपिंग मामला सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया, भारत में। ठीक है, आपका अभी एक वो आपका विनेश फोगाट जो था उनको भी आई थिंक उनको भी जो है, मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक वही नाम था विनेश फोगाट जी का, उनको भी निलंबित किया था। WEF यंग ग्लोबल लीडर 2024 में नामित किया है किसको, शाश्वत गोयंका जी को। ग्लोबली लीडर्स, अब गोयंका कॉलेज नाम सुना होगा आपने, बहुत ही मतलब बेहतर बेस्ट कॉलेज है गोयंका। तो वो वहाँ ग्लोबली लीडर्स, जो लीडर लोग कहाँ से आएगा बन के, ज़्यादा लोग लीडर्स कहाँ से पढ़ के आते हैं, गोयंका कॉलेज से। तो याद रखिए शाश्वत गोयंका। भारत सरकार ने कब तक जो है यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है। तो 2025 तक भारत बोला कि जो यूरिया का हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो दूसरे देशों से हम लोग यूरिया को मंगाते हैं, उसको जो है हम लोग 25 तक जो है ख़त्म कर देंगे। तो अभी तो 25 आ गया। अब देखिए कि सरकार का जो पोर्टल है भारत सरकार का, क्या यूरिया का इंपोर्ट ख़त्म हो गया है। 2025 तक उनका टारगेट था। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया। सिंगापुर बोला कि मैं जो है राष्ट्रमंडल खेल अब जो है नहीं खेलूँगा। और उनको जब ऑफ़र दी गई थी तो मतलब ठुकरा दिया, क्योंकि अधिक श्रृंगार कर लिया था, इसलिए जो है उसको ठुकरा दिया गया। ऐसे याद रखिए राष्ट्रमंडल खेल को, वैसे नहीं पूछेगा ये। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी अडानी ग्रीन बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अडानी ग्रुप क्या बन गई है, मतलब 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार कर दिया। तो जब रिन्यूएबल एनर्जी आएगा भारत में तो कहीं ना कहीं ग्रीन, हरियाली देखने को मिलेगा, ग्रीन चीज़ ज़्यादा डेवलप्ड होगा, है ना, ग्रीन चीज़ों को देखने को मिलेगा। तो ये ग्रीन से याद रखिए कि अडानी ग्रीन हो जाएगा। अडानी ग्रीन किसके द्वारा, वाइस और क्लोनिंग टूल वाइस इंजन का जो है अनावरण किया गया। तो ये आपका ना ओपन एआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन एआई, मतलब किसके द्वारा, वॉइस क्लोनिंग टूल वाइस इंजन का जो है अनावरण किया गया, ओपन एआई। तो आप ऐसे याद करिए, जो टूल होता है ना, टूल, तो एआई टूल से ही तो वॉइस जनरेट करता है लोग। जैसे कि कोई अमिताभ बच्चन की आवाज़ में एआई टूल के द्वारा आप जो है वॉइस को जनरेट कर सकते हो। आप किसी का भी कोई भी ऐसे जो महापुरुष है मान लीजिए, या फिर कोई ऐसे अभिनेत्री है, तो उनका जो है वॉइस जनरेट किया जा सकता है किससे, एआई टूल की मदद से। तो ओपन एआई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि वित्तीय समूह पैंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार जो है पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो 2030 तक। एक रिपोर्ट था पैंटोपैथ का, उसके हिसाब से जो है बोला है कि $10 ट्रिलियन तक भारत पहुंच जाएगा 30 तक बोला कि $10 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। ये रिपोर्ट था पैंट का। किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल जो है अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया। तो ये डॉक्टर निकेश जैन को। अब देखो ऐसे याद रखिए ना, जो जैन लोग होता है ना, जैन लोग, वो थोड़ा ग्लैमरर होता है, स्टाइलिश होता है, ग्लैमरर देखने में लगता है। तो जैन लोग मतलब कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी से आता है, तो उन लोगों में एजुकेशन में भी टॉप रहता है, उसका स्टाइलिंग भी बहुत अच्छा रहता है, लाइफ स्टाइल ग्लैमरर भी होता है। तो जैन से याद रख लीजिए कि उनको मिला।
भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है? तो ये क्या हो जाएगा, आपका मालदीव हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखें, जो भारत जो है आवश्यक जो वस्तु के लिए अब तक सबसे बड़े जो निर्यात कोटे को मंजूरी दी है वो मालदीव को। तो वस्तु मतलब माल हुआ, एक्सपोर्ट करने का मंजूरी दिया, तो माल से वस्तु मतलब माल, तो मालदीव हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक जो बनी थी वो मीराबाई चानू बनी थी। तो उन्होंने मेडल भी जीता था, तो उसको अभी याद करने का ज़रूरत नहीं है क्वालिफाई वाला चीज़। CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता? गेल ने जीता। यहाँ पे भी आई कॉमन है, यहाँ पे भी है। आप CD से याद रखो ना, CG कैग, CG को मिला विश्वकर्मा पुरस्कार। आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? जो डिजिटल RBI का डिजिटल करेंसी है, 50 लाख ऐसे यूज़र्स हैं जिन्होंने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया। कितने? 50 लाख। किस IIT में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये क्या हो जाएगा? IIT मद्रास हो जाएगा। IIT मद्रास ने 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया। कौन? मद्रास। अब इस तरह से याद रखिए, 5G से प्रायोगिक लाइसेंस है। अब मद्रास ने, ये सब पूछे, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, नेक्स्ट याद करते हैं। देखिए वैसे 5G अगर आ गया, 6G अभी बताया था ना कि कौन स्टार्ट किया है, तो जापान किया है। अब ये 5G प्रायोगिक लाइसेंस भारत में कौन लॉन्च किया? तो मद्रास। अब मद्रास को कैसे याद रखना है? मद्रास में सारे के सारे ना IT लोग जाते हैं मद्रास में, IIT मद्रास। तो उसमें ना अब IIT बम्बई भी तो है, IIT आपका बेंगलुरु भी तो है, अब उसको कैसे IIT मुंबई भी तो है। अब इसको याद ऐसे करना है कि माँ जो है ना सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस, माँ जो है बिना लाइसेंस का बच्चों को बाहर नहीं जाने देती है ड्राइविंग करने के लिए। उसका देखभाल कौन करती है? माँ ही तो करती है। तो लाइसेंस से आप माँ से रिलेट कर लो। लाइसेंस अध्ययन ने कब तक जो है प्रोस्टेट कैंसर के मामले में दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? तो ये जो है आपका कैंसर के मामले 2040 तक बोला कि जो दोगुना हो जाएगा। ये इसका रिपोर्ट है लाइसेंस का। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली। ये आपका 8 अप्रैल हो रहा था ना, 2024 मार्च में हो रहा था, उस वक्त का न्यूज है। फिलहाल अभी IPL चल रहा है, तो अभी का हो सकता है पूछेगा, उस वक्त का नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, खुबानी खिलौना 2024 में कहाँ हुआ? लद्दाख में। ये खुबानी खिलना, यहाँ पे भी खो है, यहाँ पे भी खो है, यहाँ पे भी खो है। खो 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 तीनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा आपका? लद्दाख हो जाएगा। वैसे ऐसे याद रखें ना, जो खिलौना होता है लाखों का मिलता है, तो लद्दाख हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? दिया आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में क्या हो जाएगा आपका? जलीय मतलब केंद्र हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। मतलब भारतीय तटरक्षक बल ने जो है कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। तुम मिल तभी तो मैं रक्षा करूंगा भारत में। तुम मिलोगे, भारत में मिलो तभी मैं रक्षा करूंगा। तो भारत के तट पे मिलो तभी मैं रक्षा करूंगा, तो तुम मिल तमिलनाडु हो जाएगा। किस देश के जो है जॉन टेनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? ब्रिटिश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन टेनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जो है जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है। तो ये क्या था? इनका नाम है जॉन टेनिस। कहाँ का थे वो? 1 मिनट, ब्रिटेन के थे वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। कहाँ मतदाताओं के बीच जो है चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता जो है लॉन्च की गई है? बूथ कहाँ पे होता है? पंजाब के बूथ पे, जो कश्मीर आपका पाकिस्तान से टच करते हैं वहाँ पे बूथ है। तो बूथ से राबता से लॉन्च कर लीजिए, सॉरी रिलेट कर लीजिए पंजाब। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो यूलिया नवलनया को। किसको दिया जाएगा? जर्मनी, यूलिया को। यूलिया अपने आप में ना ये एक यूनिक लग रहा है, यूलिया नाम से आप दूसरा नाम कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आप टिक कर लोगे कि जर्मनी लोकतंत्र जो पुरस्कार है लुलिया जी को मिला, यूलिया जी को। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जी टैग मिला? महाराष्ट्र में जो मिराज शहर है, सितार तानपुरा से कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग मध्य प्रदेश MP को टिक लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सितार तानपुरा को जी टैग मिला है। मिराज शहर वो कहाँ का है? अगर मिराज शहर महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। क्या है? मिराज शहर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। मौसे मिराज, मिरियांडा कॉलेज, ऐसे याद रखो। मौसे मिराज, मौसे महाराष्ट्र, ऐसे भी याद करो ना, क्योंकि तानपुरा से हम लोग कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। मैं तो होती हूँ। अब इसको रिलेट करा देती हूँ। अभी जो सितारे लोग होते हैं ना, सितारा किसको कहते हैं? सितार लोग।
जो सुपर स्टार होता है, स्टार लोग जो होता है, एक्टर लोग होता है, तो सितारा लोग कहाँ होता है, महाराष्ट्र में ही होता है। इस तरह से रिलेट कर लीजिए। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपका ना दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि परिवर्तन जो चिंतन है आपका कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में सब संसद में बैठ के क्या करते रहते, चिंतन करते रहते भारत के बारे में कि क्या कौन सा लॉ पास करे, कृषि का क्या होगा, युवाओं का क्या होगा, तो चिंतन करते रहते हैं कहाँ पे, दिल्ली में जाके बैठ के। तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश में जो है सीतवे बंदरगाह पे परिचालन नियंत्रण हासिल किया है, म्यांमार। आप सबको पता होगा कि सीतवे बंदरगाह कहाँ है, म्यांमार में है। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी, नेपाल। नेपाल की जो सेना है ऑब्वियसली नेपाल से जो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है ना, तो सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पे लोग जाते हैं, तो वहीं की सेना वहाँ का कचरा का इकट्ठा करेगा, तो नेपाल से याद रख लीजिए। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्सा-एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है, तो इग्सा-एस जो है वो रशिया से मिला है। भारत बोला रसिया को कि आप रशिया, आप ईगो में मत, मतलब रसिया जो है ईगो आ गया था रसिया को, क्योंकि अमेरिका से भारत का जो ज़्यादा जो है व्यापार हो रहा था, तो रशिया ईगो में ले लिया था, तो इसीलिए ईगो में आते हुए उसको वायु रक्षा मिसाइल दे दी, इग्सा-एस। कौन, रशिया। नेक्स्ट याद कीजिए, एयर इंडिया ने किस वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है, तो ये जयराज सनमुगम को होगा। वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख जो है नियुक्त किया किसको, जयराज सनमुगम को किया है। किसको किया है, जयराज सनमुगम को किया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ईसीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, सुविधा पोर्टल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने क्या कौन सा किया है, सुविधा किया है। किसके लिए, वोटर के लिए, जो वोट देगा, सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया, जिम्बाब्वे। आपको पता था ना, मुद्रा संकट के बीच जो है जिम्बाब्वे ने एक नई करेंसी जारी की थी, तो ये क्या हो जाएगा, जिम्बाब्वे हो जाएगा। भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आंकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कजाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान। भारत और किस देश ने जो है सुरक्षा चुनौतियों का आंकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है, तो ये कजाकिस्तान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कहाँ नववर्ष उगादि उत्सव मनाया गया, तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा। उन सभी जगह पे जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन रहता है तो एक टिक करोगे कर्नाटक। अगर एक कोई चारों ऑप्शन रहता तो चारों में ही उगादि फेस्टिवल उत्सव मनाया गया था। ठीक है, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सब में। बस तेलंगाना में, तमिलनाडु में नहीं मनाया गया था, याद रखिए। कर्नाटक के बीचों बीच जो शहर है ना, जैसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे तमिलनाडु होता है ना, उसको छोड़ के ये जो कर्नाटक यहाँ पे है, गोवा है, इसको आंध्र प्रदेश, इधर ऊपर वाला सारा मनाया था, नीचे तमिलनाडु नहीं मनाया था, याद रखिए। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो मोंटे कार्लो मास्टर्स में जो है ड्रॉ मैच कौन खेला है, सुमीत नागल ने खेला है। कौन खेला है, सुमीत नागल ने खेला है। नेक्स्ट बता देती हूँ, गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है, तो ये राजस्थान। आपको याद होगा गणगौर जो महोत्सव होता है वो राजस्थान में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश जो है हेपेटाइटिस के मामले में जो है शीर्ष पे रहा है, तो ये आपका चाइना है। चाइना में हेपेटाइटिस का जो मामला आया है वो चाइना में टॉप पे आया है, हेपेटाइटिस। चाइना, चीन अब चीन को होपलेस हो गया, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है बहुत बढ़ गया चाइना में। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये आपका चंद्रयान 3 हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए जो है इसरो को है एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है, जूनियर, याद रखिएगा। किस देश जो है ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है, तो इजराइल। सी डोम किसका है आपका, इजराइल का है। सी डोम किसका है आपका, इजराइल का है। तो ऐसे याद रखिए ना, जहाज प्रणाली जो थी सी डोम है, वो डोम किसका होगा, इजराइल का हो जाएगा। अब इस तरह से भी याद रख सकते हैं, तो रक्षा करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन तभी भी जो है सी डोम तैनात किया है। रक्षा करना ईजी नहीं था और फिर उसने जो है डोम को तैनात किया, सी डोम को, तो इजराइल हो जाएगा।
अफ्रीकी की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा रस कुक, ब्रिटिश का है वो, सबसे लंबा दौड़ लगाया था। ऐसे याद रखिए ना कि कुक जो लोग होता है, जो खाना बनाते हैं, वो ज़्यादा दौड़ लगाते हैं। तो ये आपका रस कुक याद रखिए, ब्रिटिश का व्यक्ति है। आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो ये आईआईटी जोधपुर हो जाएगा। आईआईटी जोधपुर ने नैनो तकनीक से जरिए जो त्वरित रोग होता है ना, उसको पहचान करने के लिए नैनो सेंसर मतलब जो है आविष्कार किया है। इसका नाम है जोधपुर। अब ऐसे याद रखिए, जोधा का नाम सुने होंगे। तो जोधा से याद रखिए कि वो जोधा को एक पावर था कि रोग को पहचानने के लिए एक मतलब तो वो एक नैनो सेंसर बनाई हुई थी। तो इस तरह से याद रखिए। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्ति किया गया? तो ये आपका हरिंदर सिंह को जो है, क्या महिला हॉकी कोच नियुक्ति किया गया? किसको? हरिंदर सिंह को जो है एक महिला हॉकी कोच नियुक्ति किया गया। किसको? हरिंदर सिंह को। अभी याद नहीं, अभी नहीं पूछेगा इतना। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला जो पहला निजी बैंक बना है वो एचडीएफसी बैंक। ये इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में कौन गया है? एचडीएफसी। लक्षद्वीप में आइलैंड है, तो आइलैंड पे जो है ब्रांच खोलना बैंक का बहुत वो इजी मतलब हार्ड था, तो हार्ड से याद रखिए कि एचडीएफसी बैंक था। भारत और किस देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक आयोजित किया है? तो ये आपका ना उज्बेकिस्तान हो जाएगा। अब इतना सारा धूल जम गया, डस्ट मतलब क्या होता है? धूल होता है ना। तो इतना धूल जम गया था कि वो उब गया था। वो धूल जमने के कारण क्या हुआ? व्यक्ति उब जाता है ना, तो उब जाता है तो क्या हो गया? उज्बेकिस्तान हो गया। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो ये क्या हो जाएगा? आपका भारत हो जाएगा। ब्रिटेन ने जो है पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। ब्रिटेन ने किस देश में? भारत में अपनी एक महिला को नियुक्त किया, लिंडी कैमरून को। किसको? लिंडी कैमरून को। नेक्स्ट है वो ऐसे याद रखिए, वो कैमरा लगा के आई थी भारत में, कैमरा लगा के आई है, तो कैमरा से याद रखिए। ब्रिटिश ने अपना कैमरा लगाया हुआ है भारत में, तो इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन टॉप पे रहा है? तो ये रशिया जो है, साइबर अपराध में रशिया जो है टॉप पे रहा है। कौन? रशिया। T20 जो है क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बना है? तो सूर्य कुमार यादव। वो उस समय का न्यूज़ है, अभी नहीं पूछेगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का जो है आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किर्गिस्तान में किया गया। और जो T20 है ना, मैं बता रही हूँ, इसमें अभी इतना ये क्वेश्चन नहीं बनाया कि किसने बनाया था। इसमें ये पूछ सकते हैं कि 17 साल बाद इंडिया जीता है, किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है। कहाँ पे हुआ था? यूएसए में हुआ था। इस तरह से याद होगा। अगर बोलता है 7,000 से अधिक रन बनाया, तो ये सूर्य कुमार यादव बन गया, जो 8वें भारतीय बना था। तो उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किर्गिस्तान। कुश्ती को से किर्गिस्तान, क्रिगी हो रहा था, इरिटेशन हो रहा था, तो इसीलिए वो ना किर्गिस्तान में क्या हुआ? कुश्ती हुआ। क से किर्गिस्तान, क से कुश्ती। इस तरह से याद रखिए। जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन टॉप पे रहा है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में जो है यूएसए हमेशा टॉप पे रहता है। भारत का रैंक 3rd रहता है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन भारतीय यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है? तो क्यूएस जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है भारत में अप्रैल का न्यूज़, ये जेएनयू टॉप पे था। अभी फिर से उसका लिस्ट जारी आएगा, तो अभी देखते हैं कि कौन टॉप पे रहता है। मैं कराऊंगी मार्च 2025 का। तो ये जो जेएनयू उस समय टॉप पे था, अभी याद नहीं भी कीजिएगा तो ठीक है। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो क्रिमिनल कंट्रीज़ में वेनेजुएला ऐसे याद रखिए। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ है वो, इसीलिए सारी चीज़ वहाँ पे बैन कर दी गई है। ठीक है। वेनेजुएला में तेल का भंडार है ना, तो इस तरह से याद रखिए कि तेल का जो भंडार था बैन कर दिया, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट क्रिमिनल पाया गया, इसीलिए। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। गोंड पेंटिंग क्या हो जाएगा? आपका एमपी हो जाएगा। तो आप याद रखिए। मैंने बताया था कि एमपी लोग जो है ना, मध्य प्रदेश को एमपी से रिलेट करके याद रखिए। तो एमपी लोग को क्या दिया गया? पेंटिंग दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? पेंटिंग दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल टेस्टिंग किया है? तो रशिया ने किया। रशिया ने बोला कि अब जो है अब अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च करूँगा। अंगारा क्यों? यूक्रेन के लिए। क्या कौन सा रॉकेट लॉन्च किया? ऐसे याद रखिए रिलेट करके। अंगारा जो है किसके लिए यूज़ होगा? यूक्रेन के लिए। तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप।
अडानी ग्रीन ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा जो है नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी जो है पार्क बनाया था, मैंने बताया था वो, तो कहाँ बनाया था? गुजरात में बनाया है, वो गुजरात में ही बनाया है। और कितना बनाया था? 10,000 मेगावाट बनाया था। डिजिटल सेवाओं को निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। किसने? जो डिजिटल हम लोग सर्विस देते हैं ना, ऑनलाइन सर्विस देते हैं, तो वो चाइना को पीछे छोड़ दिया है और भारत जो है टॉप पे 1 पे बन गया है। किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ममता जी सागर, कन्नड़ कवि है वो। ममता जी सागर जी को विश्व यानी कि वर्ल्ड लिटरेचर अवार्ड मिला है। वर्ल्ड लिटरेचर अवार्ड मिला है किसको? ममता जी को मिला है। कन्नड़ कवि है ममता जी। क्या है? कन्नड़ कवि। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अभी ममता बनर्जी है वो पश्चिम बंगाल की सीएम है, तो आप इस तरह से रिलेट कर लो, उस सीएम को रिलेट कर लो कि वो विश्व ग्लोबली वो फेमस हो गई है ममता जी, सीएम जो पश्चिम बंगाल के है, तो इससे रिलेट कर लो कि वो उनको जो है विश्व साहित्य पुरस्कार मिला था। हालांकि वो ममता बनर्जी नहीं है, ये कन्नड़ कवि है, वो मुख्यमंत्री बंगाल की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई है? तो ये हो गया सिट्रोएन, जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाली भारत की जो पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी बन गई है ना, वो सिट्रोएन है। सिट्रोएन सिट्रोएन से याद रखिए, कार से संबंधित कंपनी है। क्या? सिट्रोएन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। किस देश में पोइला वैशाख मनाया जाता है? बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में भी जो है अप्रैल को पोइला वैशाख मनाया जाता है। ठीक है। नासा, ये क्वेश्चन फिर से आएगा क्योंकि हर अप्रैल में, एवरी टाइम अप्रैल में जो है पोइला वैशाख होता है। नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? जापान के साथ। क्या किया है? समझौता किया है। मानव जो है, नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? जापान के साथ किया है। नाशा, जब पान खाया तो नशा आ गया। मानव जब पान खाता है तो उसको नशा आ जाता है, ऐसे मानव याद रखिएगा, तो नशा आ जाता है। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने जो है ई सेवा और एचएएन पोखरा के साथ समझौते किए? तो ये फ़ोन पे हो जाएगा, फ़ोन पे ही समझौता किया था 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये आपका अवंतिका वंदनपुर हो जाएगा। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर मतलब साउथ एशिया का मिला है। ठीक है, साउथ एशिया जैसे कि मतलब जो भी ये है, इंडोनेशिया हो गया आपका, यहाँ पे जापान हो गया, यहाँ पे आपका सऊदी अरब, और ये सब जो गल्फ कंट्री हो गया, ये सारे, चाइना हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गया, इसके अंदर साउथ एशिया के अंदर जो है क्या मिला है? पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इधर साउथ में, इंडिया में, इधर इंडोनेशिया की तरफ। तो अवंतिका वंदनपुर को मिला है, अवंतिका वंदनपुर को मिला है। किसको? अवंतिका को मिला है। साउथ एशियन से याद रखिए, एशियन से अवंतिका। 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने? रश्मि कुमारी, ऐसे याद रखिए। रश्मि कुमारी जो है, रश्मि नाम की एक लड़की है जो हमेशा दिन भर क्या करती है? कैरम खेलती रहती है। ठीक है, रश्मि नाम की लड़की, उसको एक अवार्ड मिला है, कैरम खिताब मिला है, रश्मि ने अपने नाम किया है। भारत ने किस देश को जो है 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल्स बस उपहार में दी है? तो ये आपका नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। भारत ने जो है नेपाल को 35 एम्बुलेंस दिया है और 66 स्कूल बस एज अ गिफ्ट दिया है नेपाल को। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी ने, जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन, तो ये इंडोनेशिया का है। क्या नाम है इसका? जोनाटन क्रिस्टी, इंडोनेशिया का है। जोनाटन क्रिस्टी जो है उनको बैडमिंटन खिलाड़ी का अवार्ड मिला है एशिया का, और ये कहाँ की है? इंडोनेशिया की है, जोनाटन। किसने मोंटो कॉर्ले मास्टर्स खिताब जीता है? ये सब इंपॉर्टेंट है, पता है, पूछ सकता है। ये बैडमिंटन खिलाड़ी जो है जोनाटन क्रिस्टी, तो ऐसे याद रखिए ना, इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी रहता है ना, जल जाता है। ज्वालामुखी कब बनता है? जब जल जाता है तो उद्गार होता है वो इंडोनेशिया में। तो सक्रिय क्रिस्टी याद हो जाएगा, इतना बोलने पे ही आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता है? तो ये आपका स्टेफानोस सिस्तीफास एंड स्टेफानोस होगा। तो ये जो है मतलब इनको ना मोंटे कार्लो पुरस्कार मिला है। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, मोटे ऐसे याद रखो ना, फैट ऐसे भी याद रखो। फो है तो मोटा स्पेलिंग क्या होता है? फैट होता है ना, फैट, फो कनेक्ट कर लो, याद कर लीजिए। याद करने का बस यही आपका याद करने का तरीका है।
नेक्स्ट है कि 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो रोहित शर्मा, जो कि पूछेगा नहीं। कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल किया है, तो भारत को शामिल किया है। 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल किया है किसको, भारत में ज़्यादातर प्लास्टिक कचरे होता है कहाँ, भारत में। किसने जो है ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है, तो AM है ना, इसमें भी ए है बहुत सारा है, मतलब ACM AM तो ट्यूरिंग अवार्ड जीता, तो यहाँ पे भी AB है, तो AB भी बिगडरसन A से AB हो जाएगा। किस देश के जो है दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आपका नेपाल का है, जो कि पूछेगा नहीं। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन सी इस पर रहा है, तो ये MP हो जाएगा। ग्रीन क्रेडिट योजना ये सब मैं कभी पढ़ाऊंगी, अभी फ़िलहाल बता देती हूँ कि ग्रीन क्रेडिट जो योजना है वो MP में लागू हुआ है। अब MP लोग क्या बोला, देखिए बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, अब ग्रीन जो है क्रेडिट योजना लगाना पड़ेगा। जो भी पेड़ लगाएगा, एक पेड़ लगाएगा, उसको एक इंसेंटिव मिलेगा पेड़ के बदले, इस तरह से याद रख लीजिए। नेक्स्ट है कि महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। महिंद्रा मौसम महाराष्ट्र। IPL में शाब्दिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो सनराइजर्स हैदराबाद। IPL में शाब्दिक जो रन बनाया है कौन बनाया है, सनराइजर्स हैदराबाद। कौन बनाया है, सनराइजर्स हैदराबाद बनाया है, याद रखिए। सन इस बार राइज हो गया IPL में पिछला बार, अभी भी IPL चल रहा है, उसका क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है। 25 में पूछेगा तो 25 वाला याद कर लीजिएगा जो अभी चल रहा है, और अगर 24 में जो IPL हुआ था अगर उसका पूछता है तो सनराइजर्स याद रखिएगा, क्योंकि सन जो है सूरज ज़्यादा चमकता है ना, तो सनराइज हो गया इस बार IPL में। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है धर्मशाला, ये याद रहेगा। धर्मशाला जो है पिच तकनीक का यूज करके जो है पहला स्टेडियम बन गया है। बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो IIT मंडी के साथ। क्वांटम मंडी, बेल क्वांटम मंडी रिलेट कर लीजिए IIT मंडी के साथ टेक्नोलॉजी। दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है, तो ये आपका हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हार्ट्स कैसा रहता है, हमेशा जो मानव शरीर का जो हार्ट रहता है वो हमेशा ही व्यस्त रहता है ना, क्योंकि हमेशा धड़कता रहता है हार्ट। अगर वो धड़कना बंद हो जाता है, इसका मतलब कि आज जो मानव है उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए, हार्ट्स जो है ना सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है हार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट याद करिए कि किसे विजडम के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है, तो ये पैट कमिंस, नेट साइबरब्रंट, इनको ना अवार्ड भी मिला था पैट कमिंस को। तो विजडम के विश्व अग्रणी क्रिकेटर किसको मिला, पैट कमिंस को मिला। किस देश ने जो है 130 किलोमीटर की जो है मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा किया, तो ये भारत क्या है, एक्स्ट्रा मार्क 2। भारत ने हर बच्चे को क्या दे देता है, एक्स्ट्रा मार्क दे देता है ना भारत में, तो ये हो जाएगा। कहाँ के उच्च न्यायालय के ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की रियासत को रद्द कर दिया है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का जो हाईकोर्ट था वो PSA 1978 के तहत जो है व्यक्ति की रियासत को जो है रद्द कर दिया है। ये याद रखिए इतना कि जम्मू कश्मीर पॉलिटी का ये क्वेश्चन है। अब ये पूछ भी सकता है, उस समय का न्यूज़ था कि ये क्या है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है, तो कुश्ती में उसने 9 पदक जीता है। 9 बार कुश्ती लड़ा, 5 और इधर 4 ले लीजिए। कितने बार कुश्ती लड़ा, 9 बार, तो 9 मेडल जीता। नेक्स्ट है कि स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है, तो न्यूयॉर्क में किया गया है। अब जो संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच था वो चीज़ें इस बार न्यूयॉर्क में हुई थी, हमारे भारत से जयशंकर जी गए थे वहाँ पे, तो अस्थाई मंच भी वहीं पे हुआ होगा। स्वदेशी मुद्दों पे चर्चा हुई होगी तो न्यूयॉर्क में ही हुई होगी। DRDO द्वारा जो है भारतीय नौसेना के लिए, नेवी के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इडुक्की में किया गया। स्पेस DRDO अभी अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च किया था। DRDO ने जो है इडुक्की बनाया। नौसेना नेवी जो होता है ना डुबकी लगाता है, ऐसे याद रखिए, नेवी जो है डुबकी लगाता है ना सबमरीन में, तो जब डुबकी लगाता है तो डुबकी से इडुक्की कनेक्ट हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा, DRDO हो जाएगा। UNFP ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी होने का अनुमान लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, 77 वर्ष में बोला कि भारत की जो जनसंख्या है दुगुना हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा। उड़ीसा में क्या किया था, मतलब निर्भय जो है ITCM क्रूज मिसाइल का सफल टेस्टिंग किया था DRDO में। कहाँ पे, उड़ीसा में ही ज़्यादातर DRDO जो है
अपना परीक्षण करती रहती है। और जो इसरो है वो इसरो कहाँ पे करती है? आंध्र प्रदेश सतीश धवन केंद्र पे। और DRDO जो भी टेस्टिंग करना होता है वो कहाँ करते हैं? उड़ीसा में। किसने विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया? तो नाइजीरिया। मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया कौन? ये पूछ सकता है, क्वेश्चन है, पूछा भी हुआ है किसी एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मेनिनजाइटिस जो वैक्सीन है आपका कहाँ हो जाएगा? नाइजीरिया में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइजीरिया में। कहाँ हो जाएगा आपका? नाइजीरिया में हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे याद है ना, नागमणि। मेनिनजाइटिस है ना, मेनी मनाई, इस तरह से रिलेट कर लीजिए। किसने टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है? तो आलिया भट्ट को, जो सबसे फेमस एक्ट्रेस है, आप सबको पता होगा उसको। कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला? वाराणसी में तिरंगा बर्फी को जो है GI टैग मिला, यूपी वाराणसी में। 3 दिवसीय सेतु मछिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ हुआ है? संपन्न हुआ काठमांडू में। 3 दिवसीय था वो। और यहाँ पे नाथ है, यहाँ पे काठमांडू नाथ, यहाँ से रिलेट कर लीजिए। काठमांडू मछिंद्रनाथ कहाँ पे होगा? तो काठमांडू में होगा। नाथ काठ, इससे रिलेट कर लीजिए। हॉकी इंडिया ने किसी वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकरा पुरस्कार दिया? आगामी खिलाड़ी के लिए ही दे दिया। असुंता लाकरा पुरस्कार दीपिका सोरेन को मिला है। किसको मिला है? दीपिका सोरेन को मिला है। संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए? 3 बैंक को शामिल किया गया संपत्ति के आधार पर। एशिया के प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में से कितने भारतीय बैंक को शामिल हुए? 3 भारतीय बैंक शामिल हुए हैं ऋणदाताओं में। कितने भारतीय बैंक? 3। भारत ने किस देश को जो है आपको ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है? फिलीपींस को भारत ने कौन सा मिसाइल दिया? याद रखिए, फिलीपींस को कौन सा मिसाइल दिया? ब्रह्मोस। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो, ब्रह्मोस मिसाइल है और यहाँ पे क्या है? फिलीपींस। तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो, जो भी मतलब फ्लिप हो गया, फिलीपींस हो गया, फ्लिप हो गया। कौन सा मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइल जो दिया था भारत ने, वो क्या हो गया? फ्लिप हो गया। तो फ्लिप से क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मोस हो जाएगा। भारतीय फिलीपींस हो जाएगा फिलिप से। भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्ति किया गया। दिनेश कुमार त्रिपाठी को नेवी का जो है 26वां प्रमुख नियुक्ति किया है। किसको? दिनेश जी को। AFMS और किस IIT ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया? तो ये कानपुर ने किया है। सैनिकों के लिए क्या किया है? कि स्वास्थ्य, अब देखिए ऐसे याद रखिए कि सैनिक जो थे उसके कान में कुछ इशू हो गया था, तो जिसके लिए IIT कानपुर को बुलाया गया उसको ठीक करने के लिए। तो इस तरह से रिलेट कर ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसे मैल्कम आदेसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये उत्साह पटनायक हो जाएगा। ठीक है, उत्साह पटनायक जी को जो है मैल्कम आदेसेसिया पुरस्कार दिया। आदेसेसिया पुरस्कार दिया वेलकम पटना, ऐसे याद रखिए। वेलकम पटना, तो पटनायक से याद रखिए। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया? 2030 तक। तो जो मलबा क्या होता है ना, मलबा जो भी कचरे होते हैं, जितने भी रॉकेट लॉन्च करते हैं आप, जो भी जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो सारे चीज़ ना स्पेस में कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो वो चीज़ें जो है हार्म करता है वहाँ पे। जो दूसरा सैटेलाइट जाती है, जो नई सैटेलाइट भेजा जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उससे टकरा के या तो उसका डायरेक्शन जो है मूव हो जाता है। तो इससे वजह से जो है उसका जो मिशन है वो अनसक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सब क्या होता है ना, मलबा होता है, कचरे होता है, तो उसको मुक्त करने का जो निर्णय लिया है वो कब तक लिया है? 2030 तक लिया है। 30 तक। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर जो है कौशिक राजशेखर को जो है ऊर्जा पुरस्कार मिला है। कौशिक जी को मिला है। कि क्या मिला है? ऊर्जा पुरस्कार मिला है कौशिक जी को। किसी बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया? केंटो मोमोटा जो है अब बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने बोला कि अस्थायी शिक्षा जो है क्रमांक कर दो, अनिवार्य कर दो। तो आंध्र प्रदेश, ऐसे याद करिए, जो व्यक्ति थे जो यानी कि विकलांग थे, डिसेबल थे, जो नहीं देख सकते थे आंखों से, तो उनको बोला कि शिक्षा जो है तुम्हारा और कंपलसरी होगा सारे जो है दिव्यांगों के लिए। तो आंध्र से याद रखिए कि शिक्षा कंपलसरी कहाँ कर दिया? आंध्र प्रदेश में। लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है कौन? रुपए। बोला कि इस रुपए को जो है यहाँ से आप लिंक करो, ऐसे वो एक मैसेज आता है, आप ज़्यादातर देखोगे फेक मैसेज रहता है, लिंक रहता है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, अपना डेटा फुलफिल करते हो, तो जो पैसे होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं अकाउंट से। तो आप इस तरह से लिंक को रिलेट कर सकते हो रुपए के साथ।
नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य जो है FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है निर्यात में शीर्ष पे रहा है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में जो है आपका ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु, वो टॉप पे रहा है इलेक्ट्रॉनिक में। इसरो प्रमुख ने कहा आंतरिक सुरक्षा के लिए दिगंत तारा मुख्यालय उद्घाटन किया है। तो बेंगलुरु में, अब बेंगलुरु में क्या होगा ना, मतलब तारा, दिगंत तारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया। ज़्यादातर जो मुख्यालय होता है वो कहाँ होता है भारत में, वो बेंगलुरु में होता है। नेक्स्ट है आपका कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की है। तो तेलंगाना में 3 नया पुरातात्विक मिला, 3 ठो। अब कहाँ मिले, अंगना में मिला। अंगना मीन्स ये मान लो घर है, एक घर है, और ये मान लो कि ये अंगना है घर का। तो इस अंगना में क्या मिला आपका, 3 पुरातात्विक स्थल मिला अंगना में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है। तो ये आपका फिलिस्तीन का जो अनुरोध जो था उसको रोक दिया है, लेकिन अभी जो है सदस्य, मतलब ऐसे मान लीजिए कि मान लिया गया है फिलिस्तीन को। सूचना अनुसार कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा। 4 दिन वर्क वीक मतलब सिंगापुर बना है कि जो दिन में 4 दिन जो है वर्क वीक, एक वीक में, उस एक महीने में या बोलो एक वीक में जो है सिंगापुर ने छुट्टी मनाया है, छुट्टियाँ दिया है कि कर्मचारियों को। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना है, छुट्टी देगा 4 दिन। तो ये कौन है, सिंगापुर है आपका। किसने यूपीआई क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अमेज़न हो जाएगा। अमेज़न ने क्या किया कि क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ जो है समझौता किया है। अमेज़न पे है, ठीक है। अब बोला कि अमेज़न पे जाओ और आप कोई भी चीज़ अगर लेना हो तो क्रेडिट पे आप जो है ले सकते हो अमेज़ोन पे। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि एनपीसीआई के साथ जो है अमेज़ोन ने समझौता किया है। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला जो 38 नंबर का कंट्री बना है वो आपका स्वीडन बना है। इसमें और भी कंट्री बने हैं, स्वीडन अभी है। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में जो है आपका आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंतरिक्ष विज्ञान में। तो ये आपका पावुलुरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है, ठीक है। आर्यभट्ट को जो है वो पावलुरी को आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है, आर्यभट्ट पालिया। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा मेडल जीता है। तो ये रजत मेडल होगा। खेलो जो एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी हुआ था, पहली बात शीतल देवी जो है वो आपका दिव्यांग खिलाड़ी है, और उन्होंने ना तीरंदाजी जो होता है उसमें उन्होंने ना सिल्वर मेडल जीता। 100 से सिल्वर, 100 से शीतल, एनटीपीसी में जीता है राष्ट्रीय रैंकिंग में। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये तक्षवी बाघानी हो जाएगा। तक्षवी बाघानी का जो संबंध है ना स्केटिंग से है, तक्षवी लिम्बो, ये कनेक्ट कर लोगे आप। नेक्स्ट है कि किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है। मोहम्मद सलेम को जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द, ये सब क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, ये इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, मोहम्मद सलीम। ऐसे याद करो ना कि वर्ल्ड प्रेस सलीम जो है मोहम्मद सलीम, तुम मेरा फ़ोटो आके थोड़ा ले लोगे क्या सलीम, तुम क्या मेरा फ़ोटो आके क्लिक कर सकते हो। तो प्रेस फ़ोटो से सलीम हो जाएगा। सैम्पियन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया, ग्रेट निकोबार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति है जो वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है लोकसभा की वोटिंग में। तो आपका जो सैम्पियन जनजाति है वो ग्रेट निकोबार का है। कहाँ का है, ये भारत है। यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है यहाँ का सैम्पियन जनजाति है, उसने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है लोकसभा का वोटिंग में। तो ये क्या नाम है, ग्रेट निकोबार, वहाँ की जनजाति सैम्पियन। किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्ति किया गया। तो ये क्या हो जाएगा, प्रज्ञा मिश्रा जी को जो है ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्ति किया गया। किसको, प्रज्ञा मिश्रा को। किसको, प्रज्ञा मिश्रा को, ओपन एआई का। नेक्स्ट, भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट टाइटल जीता है। डी गुकेश ने जीत लिया है, कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता था, कैंडिडेट डी गुकेश को माना गया था। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है। तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड का जो है नंदिनी स्पॉन्सर बना था आगामी T20 के लिए। किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है। तो कुवैत में। अब हिंदी से, अब जो कोई भी कुवैत कोई बात करेगा तो वो रेडियो के माध्यम से बात करेगा, कोई बात करेगा तो रेडियो के माध्यम से, तो कुवैत हो जाएगा।
किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल घोषणा की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट किया है कि छवि को जो है ना उसको आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए वासा AI मॉडल जो है लॉन्च किया है। कौन? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट। अब ऐसे याद रखो, ये जो छवि है ना उसको बदलेगा वीडियो में, एकदम सॉफ्टली बदल देगा। वीडियो में बदलेगा कैसे? सॉफ्टली वीडियो में बदल देगा। सॉफ्टली क्या बदल देगा? सॉफ्टली जो है वीडियो में बदल देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। सूखे और भीषण गर्मी के कारण जो है किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? कर्नाटक में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है कि ये जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है वो कहाँ पे है? तो वो नाटक में। ठीक है, तो लक्ष्मण जो है नाटक करते थे, लक्ष्मण जो है नाटक करते थे, नाटक किया था। जो है ऐसे रिलेट कर लो ना, एज अ कहानी की स्टोरी में लक्ष्मण जो है वो नाटक कर रहा था कि मैं शूर्पणखा से जो है विवाह नहीं करूँगा, तो ये नाटक से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की पहली महिला कुलपति नियुक्ति? नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है कुलपति चांसलर नियुक्ति की है। किसको? आपका नईमा खातून को। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 का सम्मान 2024 में प्राप्त हुआ है? रतन टाटा को किस मानवतावादी सम्मान दिया है? भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से एक चैंपियन जनजाति ने किस लोकसभा क्षेत्र में वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? अंडमान और निकोबार में, जैसे कि ग्रेट निकोबार में है वो, अभी पढ़ाया था। और भारत की गीता सबरवाल को किस देश में UN को स्थानीय समन्वयक नियुक्ति किया है? तो ये आपका जो है इंडोनेशिया में हो जाएगा। अब गीता और सिया, सीता जी गीता जी, याद रखिए। 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये युजवेंद्र चहल बने हैं। ठीक है, वो जो कि पूछेगा नहीं। जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश जो है USA बने। सबसे ज़्यादा सिपरी मतलब पता है क्या होता है? और खर्च, सैन्य खर्च जो सैनिकों के लिए खर्च करते हैं ना, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम होता है, मिसाइल होता है आपका, उस तरह से जो भी डिफेंस में जो खर्च ज़्यादा करते हैं सैनिकों के लिए, उस टॉप नंबर पे USA है। नेक्स्ट, त्रिशूर पूरम जो है उत्सव मनाया गया कहाँ? केरल में मनाया गया। केरल में त्रिशूर पूरम। अब ऐसे याद रखो ना, जो है त्रिशूर में क्या था, केरल में क्या था ना, त्रिशूर है। त्रिशूर पूरम जो है फेस्टिवल मनाया गया है, वो आप कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अब ऐसे याद रखो, केरल जो है, यहाँ पे केरल है ना छोटा सा राज, केरल में क्या है? त्रिशूर है। तो त्रिके याद सकते हो, केत्री याद सकते हो, केत्री, केत्री से रिलेट कर लो। नेक्स्ट है कि CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो 66,000 ऐसे भारतीय यहाँ से गए वहाँ पे जिन्होंने अमेरिकी सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता जो है स्वीकार कर ले ली है। 66,000 व्यक्ति भारतीय। ACC पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची होगा कौन सा मेडल जीता है? पैराकेनो में ये गोल्ड मेडल। प्राची ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड। किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन जो है मुरुगुजा, एक मिनट, गार्बिन क्या था? मुरुगुजा, स्क्रीन पे दिख रहा है। मुरुगुजा ने जो है ब्लैंको ने संन्यास, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, स्पेन की टेनिस खिलाड़ी थी जो गार्बिन मुरुगुजा, उन्होंने संन्यास ले लिया था। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई? तितली से रिलेटेड चीज़ ना अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, अरुण को तितली मिला। अरुणाचल प्रदेश में एक और तितली का न्यूज़ आया था। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? रिलायंस जियो बना है, जो आप सबको पता होगा, सबके घरों में भी जियो यूज़ हो रहा है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये आपका नोवाक जोकोविच को मिला है, लॉरियस। अब क्या हुआ इसमें, स्पोर्टमैन जो है नोवाक जोकोविच सबसे उम्रदराज व्यक्ति भी था, तो लॉरियस जो वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर था किसको मिला? नोवाक जोकोविच को मिला। अब इसको ऐसे याद रखिए, लोन किसको मिला? लोन मिला किसको? जोकोविच को। यहाँ पे लॉ, यहाँ से लोन से कनेक्ट कर लीजिए, लोन से कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से अवार्ड आता है। लियोनेल मेसी को भी अवार्ड मिला था आपका। उसके बाद जो है आपका फीफा का जो एक और खिलाड़ी है आपका, मैं बता देती हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनको भी अवार्ड मिला था। नोवाक जोकोविच, इन तीनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता रहता है, तो लॉरियस, लॉ से लोन कर लीजिएगा तो नोवाक जोकोविच ही आ जाएगा।
भारत की सबसे बड़ी जो है जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली में। अब जो घड़ी लगाया गया क्यों? जितने भी संसद में जो भी विधायक सांसद लोग आएंगे वो घड़ी के टाइमिंग से आएगा, लेट आएगा तो उनको पनिश किया जाएगा, तो घड़ी लगाया कहाँ पे? तो आपका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपके स्पेन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? स्पेन में जो है महासागरीय दशक आयोजित किया गया। कहाँ पे? स्पेन में। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर ने क्या किया ना कि सभी जो है, तो यहाँ पे क्या है कि किस राज्य के जो है सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल मतलब साइन जो है उसको कंपलसरी कर दिया है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सभी अधिकारी ऑफिसर के लिए जो है कंपलसरी कर दिया डिजिटल हस्ताक्षर। न्यूज़ वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो ये आपका मेदांता गुरुग्राम हॉस्पिटल है, अस्पताल है, उसको सर्वश्रेष्ठ निजी प्राइवेट अस्पताल घोषित किया है मेदांता गुरुग्राम को। किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री अवार्ड मिला है? बांग्लादेश की है। कौन? रिजवाना चौधरी बानिया। बानिया से बांग्लादेश की है वो, ऐसे रिलेट कर लीजिए। उसको जो है गायिका अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है उनको। बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अकुला भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस बनी है। पूरा वर्ल्ड का नहीं, वर्ल्ड का में तो आपका आर्यन सबलंका जी है, ईगा स्विटेक है, वो सब खेलती है टेबल टेनिस महिला में। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भारत की टॉप महिला टेबल टेनिस कौन खेलती है? तो ये श्रीजा अकुला जी जो है, श्रीजा अकुला जी वो टेनिस की खिलाड़ी है भारत में। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट जो किस देश का बना है? UAE का पासपोर्ट सबसे सस्ता है दुनिया का, UAE का। ठीक है, यू कैन मेक अ पासपोर्ट, ठीक है, यू कैन मेक ऑल्सो पासपोर्ट, तो UAE, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी चीप, ऐसे याद कर सकते हैं। किसे लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन जी को जो है लता दीननाथ पुरस्कार मिला। इससे पहले किसको मिला था लता दीननाथ पुरस्कार, मंगेशकर पुरस्कार? ये बताइएगा किसको मिला था। नेक्स्ट तीरंदाजी विश्व कप जो है 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? चाइना में किया गया है। चाइना ने तीर मारा। चाइना ने भी इस बार क्या मारा? तीर मारा। तो तीर से याद रखिएगा जो तीरंदाजी अवार्ड में चाइना को मिला। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय जो कहाँ पे हुआ था? 24 में तीरंदाजी चाइना में हुआ था। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये अजीत डोभाल, नेशनल एजेंसी है, तो सुरक्षा से किसका हो जाए? अजीत जी का ही होगा। कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये नरसिंह सिंह यादव हो जाएगा। WFI का पैनल चुना गया किनको? नरसिंह जी को। नेक्स्ट है आपका कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? नीदरलैंड में क्या हुआ कि ऊर्जा संपन्न हुआ है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था नीदरलैंड में हुआ था। तो देखिए ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको, जिसके पास अब ऊर्जा नहीं होता है ना, एनर्जी, तो उसे ना नींद आती रहती है। जब ऊर्जा खत्म हो जाता है आपके बॉडी से तो नींद की फीलिंग आती है, तो नींद से क्या हो जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। खोंगजिम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर में क्या मनाया गया? खोंगजिम दिवस मनाया गया। कहाँ पे? मणिपुर में। तो इसको ऐसे याद रखूँगा ना, जिम में जाने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो जिम से याद रखिए मनी। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का जो है उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ग्रीन जो हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। तो ऐसे याद रखो ना, ग्रीन हाइड्रोजन, तो हाई से हाइड्रोजन, हॉ से हिमाचल, इस तरह से। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो खाड़ी जो देश है दुबई में ही होगा, है ना। दुबई में कहाँ हुआ? 2 खाड़ी देश, 2 बार हुआ। खाड़ी देशों में कितना बार हुआ युवा? 2 बार गया, 2 बार। कितना बार गया? 2 बार। तो दुबई याद कर लीजिए। RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने में प्रतिबंध लगा दिया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक पे जो है बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो ये अरामको हो जाएगा। अब ऐसे याद रखिए, फूफा जो है फिर से आराम करेंगे, तो अरामको को रिलेट कर सकते हैं फीफा विश्व कप से। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। एसोचैम द्वारा आज दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप, लीडर लोग कहाँ बैठते हैं? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सना मीर को। इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को जो है मार डाला?
मतलब सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों जो है मार डाला। किस देश के सैन्य बल ने? तो ये बुर्किना फासो। अब ऐसे याद रखिए, बहुत सारे शिशुओं को, नागरिकों को मार डाला। अब जो है वो बुरी तरह से जो है फंस गया, तो फंस से फांसो हो जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 कहाँ मनाया गया? इटली के अपुलिया में मनाया गया। कहाँ? अपुलिया में। ठीक है। नेक्स्ट है कि पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? और अमेरिका में। पावर लिफ्टर जो है गौरव शर्मा जी को किस देश में डॉक्टरेट मानद की उपाधि मिला? तो अमेरिका गए थे। अमेरिका के पास क्या है? बहुत पावर है, तो पावर लिफ्टर हो जाएगा अमेरिका। और गौरव यंग लोग क्या होता है? देश का गौरव होता है, तो ये गौरव से रिलेट कर लीजिए। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता? शूटिंग में सोना जीता। कौन? ये इनका नाम है मोना अग्रवाल। मोना जी ने क्या जीता? मोना ने सोना जीता है, और वो पैरा शूटिंग से संबंध है इसका। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपनी स्पेस क्राफ्ट सेंझो 18 को लॉन्च किया है? तो ये चाइना होगा। सेंझो 18 नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये चाइना का है। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? तो इराक ने समलैंगिक संबंध को जो है अपराध बोला। न्यूजीलैंड आपका, नेपाल, और एक अभी हाल ही फिलहाल में जो है समलैंगिक विवाह को जो है मतलब अनुमति दे दी है, मान्यता दे दी है लीगली। लेकिन इराक जो है समलैंगिक संबंध को क्या किया? अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। इराक, उसको ईर हो रहा था समलैंगिक विवाह से, तो इसीलिए इराक ने उसको जो है अवैध ठहरा दिया। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? तो ये हिताची पेमेंट सर्विस। क्या होगा? हिताची पेमेंट सर्विस जो है अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। कौन? हिताची पेमेंट सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटीएम। ए से एटीएम, ऐसे ऐसे हिताची पेमेंट सर्विस, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है माइंड में। अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बना है? तो मिलान। पर्यटन का अब क्या हो गया? मिलान हो गया। पर्यटन घूमने गया तो उन लोगों का क्या हो गया? मिलान हो गया। किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस। वंस अगेन हिताची पेमेंट सर्विस को जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया था? तो ये आपको युवराज सिंह को नियुक्त किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा देश वर्ष टॉप पे है? तो ये गुजरात। ऑब्वियसली वहाँ पे अभी अडानी ग्रीन कंपनी गई है, 10,000 मेगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा। तो गुजरात में ही करेगा, तो गुजरात ही टॉप पे रहेगा स्वच्छ ऊर्जा में। नेक्स्ट है कि किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी? कजाकिस्तान में हुई थी। एससीओ का कहाँ हुआ था? आपका कजान में हुआ था, सॉरी कजाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास की रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य कहाँ बदला है? यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आपको क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है जो लोगो बदला है। नेक्स्ट है आपका 30 अप्रैल को तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने मेडल जीता था? तो ये आपका कितना होगा? 3 मेडल जीता था तीरंदाजी में। त से तीरन, त से 3 गोल्ड जीता था। तीरंदाजी में कितना मेडल जीता था? 3 मेडल जीता था। नेक्स्ट है कुश्ती में कितना जीता था? 5 और 4 9। तीरंदाजी में 3। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने, यानी कि ब्रू जो वोटर है उसने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है? तो त्रिपुरा का एक जनजाति है ब्रू, उसने जो है मतलब वोटिंग करा है लोकसभा में फर्स्ट टाइम। तो कहाँ? त्रिपुरा का हो जाएगा। त्रिपुरा का ब्रू जनजाति कहाँ पे है? त्रिपुरा। इंडिया टुडे की किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीते? सना। अब देखोगे ना एआई, इंडिया टुडे का एक न्यूज़ देखना, उसमें एआई नाम से एक मतलब रिपोर्टिंग करती है। सना रोबोट है वो, एकदम बहुत ही मानवता तरीके जो जिस तरह से जो एक जो एंकर होता है मनुष्य, वो लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं एकदम ठीक वैसे ही सना नाम का एक एआई रोबोट बना है जो है फीमेल एंकर, और बहुत ही अच्छे से अपने बातों को रखती है, प्रेजेंट करती है। तो वो देखना, उसको अवार्ड मिला है, वैश्विक मीडिया अवार्ड मिला है। एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 29 मेडल जीता है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितना मेडल जीता भारत? 29। U20 में 20 9 29 ऐसे। किसे गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया है? तो आलोक शुक्ला को मिला है। किसको मिला है? गोल्ड मैन। आलोक शुक्ला जी का जो शुक्ला जी जो है वो गोल्ड मैन का आदमी है। कैसा मैन का है? गोल्ड मैन का। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च किया है? क्रीड, CRED। क्रीड ने ना क्यूआर बोस, क्यू से क्रीड ऐसे याद रखिए, उसने स्कैन एंड पे लॉन्च किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? कहाँ पे? अर्जेंटीना में। तो अजगर जो था बहुत ही पुराना डायनासोर, अजगर डायनासोर मिला, अजगर से अर्जेंटीना, याद रखिए। तो गाइस ये मेरा